नमस्कार, जोहर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। ये वीडियोस उन सभी छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट है जो जेएसएससी एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं। कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, सीजीएल हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो, है ना, एएनएम हो, एलडीसी हो, हाई स्कूल टीचर, कोई भी हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ जेएसएससी एग्जाम कैलेंडर जारी कर चुकी है 2-3 बार। उसके बाद एक फाइनली डेट आया है 2 दिन पहले, वो है डिप्लोमा स्तर का 26 जून को हम एग्जाम लेंगे 2-3 परीक्षा केंद्रों पर। देखिए, ध्यान दीजिएगा, डेट आ गया, लेकिन एक मामला है जो कि आपके हर नोटिफिकेशन में लगभग 21 नंबर कॉलम पे मिलेगा कि रमेश हांजा वर्सेस झारखंड स्टेट को लेके जो केस हुआ है उससे नियुक्तियां प्रभावित होंगी, उसके जो फैसले होंगे। अब क्या 20 जुलाई को हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा या अंतिम वो सुनवाई है? टोटल चीज मैं समझाता हूं ब्रीफली तरीके से, बढ़िया से समझिएगा, ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा और एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि मेरी पूरी बातें समझ में आपको आ जाए। सबसे पहले देखिए, आयोग जो है ना वो एक स्वतंत्र संस्था है, बट कहने के लिए स्वतंत्र है। वो किसकी निगरानी में है? राज्य सरकार के। राज्य सरकार को चलाती है मुख्यतः 3 चीज, है ना। सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। मेन नियम जो कानून बनाते हैं वो है विधायिका। उसी के तहत आता है कार्मिक विभाग। कार्मिक विभाग जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे जेएसएससी करेगा। उसी तरह कार्मिक विभाग जैसे जैसे नियम बना के इनको भेजेगी वो वैसे वैसे करते हैं। एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना वगैरह वगैरह, पेपर तैयार करना, ये इनका अपना होता है, इसमें उनका कोई रोल नहीं होता। देखिए, यदि एग्जाम हुआ तो क्या होगा? पहले तो ये समझ लीजिए कि डिप्लोमा वाले जो भी कैंडिडेट हैं, आप लोग ढूंढ के लग जाइए, 26 जून को एग्जामिनेशन दीजिए। उम्मीद है कि 26 जून को आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, इसके होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। ठीक, सीजीएल का क्या होगा? देखिए, सीजीएल का मैंने पहले बताया था कि जून में तो नहीं होगा, जून में एकदम नहीं होगा, कंफर्म रहिए। अब रहा सवाल कि क्या 20 जुलाई के पहले डेट आएगा, जिसका देखिए 20 जुलाई के पहले डेट आएगा, इसकी उम्मीद कम है। यहां पे एक चीज समझिए, हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यहां सनम का चक्कर नहीं है, यहां चक्कर है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स के हित का। तो इतने भारी संख्या में जो 6 लाख 7 लाख फॉर्म गए हैं, इनको ले डूबना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो वैसे वाला बात है कि मतलब हम तो डूबे सनम। अब जो भी है बात समझ लीजिएगा, मैं इशारों में कह रहा हूं, तुमको भी ले डूबेंगे, यहां कोई स्टूडेंट को नहीं ले डूबेगा, याद रखिएगा। एक सीजीएल का एग्जामिनेशन का डेट अभी देखिए थोड़ा सा ये ना बहुत उहापोह में फंस गया, मतलब जी का जंजाल बना हुआ है। एक तरह से यूं देखिए, सीजीएल 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 2015 से तो यही हो रहा है, जी का जंजाल बना हुआ है ना। और अभी तक कंफर्म रूप से एग्जामिनेशन का कुछ नहीं है। तो देखिए, सीजीएल का एग्जाम जून में नहीं होगा, जुलाई में 20 जुलाई के पहले उम्मीद कम है कि डेट आएगा, क्योंकि हाई कोर्ट कह रखी है कि भाई 20 जुलाई को हम करेंगे। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि हाई कोर्ट ने कहीं भी स्टे नहीं लगाया है, किसी भी एग्जाम को लेकर स्टे नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि भाई आप जो भी करना है करिए, लेकिन जो भी इसका डिसीजन होगा उसका पूरा इफेक्ट हम नियुक्ति पर देंगे। यदि एग्जामिनेशन होता है, रिजल्ट आ जाता है, मान लीजिए डिप्लोमा का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, तब तक डिसीजन आ गया कि नहीं ये नियम ही गलत है, जो स्थानीय नियम बनाए हैं जिसमें हिंदी को हटा दिए हैं, 10th और 12 मामले में जो ऐसा नियम बनाया कि बाहरी नहीं भर सकते हैं, मतलब ये जो भी है नियम 10-12 में है ना कि सामान्य वर्ग का कैटेगरी अगर 10-12 यहां से नहीं किया तो फॉर्म नहीं भरेगा। अगर इसमें सरकार हार जाएगी, जिसकी 100 नहीं 1000% है कि हाँ सरकार हारेगी, क्योंकि ये कहीं से भी देखिए आप गलत है, और गलत कभी भी जीतता नहीं है। गलत भले थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है, लेकिन सत्य की अंततः जीत होती है, सत्य में वो जयते। तो सरकार जब हार जाएगी और जब ये डिसीजन आ जाएगा तब नियुक्तियां प्रभावित हो जाएंगी, और हो सकता है कि फिर जो नोटिफिकेशन है उनको रद्द करके फिर से नोटिफिकेशन नया निकाला है, क्योंकि स्थानीय नीति ही नया बनेगा। उसी तरह एक्साइज कांस्टेबल, देखिए अभी दौड़िए मत, गर्मी है, परेशान मत होइए, थोड़ा बहुत मॉर्निंग में, सुबह में, शाम में आप लोग वॉक कीजिए, 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर धीरे धीरे दौड़िए, मध्यम चाल में, एकदम मध्यम चाल में, जिससे आपको आभास ना हो। ऐसा परेशान मत होइए, आपका भी डेटा भी थोड़े विलंब है आने में। और आईटीआई इंस्ट्रक्टर, एएनएम, एलडीसी, इनकी तो दिल्ली दूर है अभी, है ना। अब देखिए, यदि एग्जाम हुआ तो क्या हुआ, मैंने बता दिया कि एग्जाम होगा, दिक्कत है। एग्जाम होने से यह दिक्कत है कि अगर होगा फिर आगे जाके मामला फंस जाएगा। पर सवाल उठता है कि एग्जाम डेट क्यों निकालते हैं? तो देखिए, एक चीज समझिए, बच्चा जब रोता है ना साइकिल के लिए, तो पापा मम्मी कहते हैं कि टॉफी दे दो इसको, लॉलीपॉप दे दो, कुछ और दे दो, दे देते हैं, बच्चा चुप हो जाता है। वही हाल यहाँ है कि हम भाई अब इतने बड़े व्यापक पैमाने पे स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, अब लगातार साल भर छोड़ दिया जाए तो वो तैयारी करना भी भूल जाएंगे, है ना। अगर सैनिक को डेली ड्रिल, परेड, ये एमुनेशन वाला चीज ना सिखाया जाए तो सैनिक भुला जाएंगे कि इंसास राइफल उठाना है कि कटरिया उठाना है जो घसवा छोलते हैं, भुला जाएगा सब।
इसलिए ये कहती है कि भैया एग्जाम टाइम टू टाइम लेते रहो ताकि लोग इंगेज्ड रहें। बट मामला तो बहुत बुरा है। कार्मिक विभाग की मंशा बहुत यूं कहा जाए कि कुछ भी समझ में नहीं आता है, कभी क्या इनका पता ही नहीं चलता है और छोरी मालूम नहीं है किधर जा रहे हैं, है ना। जेएसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो देखिए जेएसएससी थोड़ा सा दुविधा में फंस जाती है। जेएसएससी सोचती है कि यार एग्जाम करवाएंगे फिर वही मामला, क्योंकि एग्जाम करवाएगी तो देखिए जेएसएससी जब एग्जाम करवाएगी तो पैसा तो उसको देने होते हैं। अब पैसा बहुत खर्च होता है, आयोग एकदम हाई अलर्ट पे हो जाती है। कोई भी एग्जाम होता है तो आयोग के अधिकारी आते हैं चेक करने। देखा होगा आपने, जैसे मान लीजिए 24 जिला में 18 जिला या 24 जिला सेंटर बना तो आयोग के भी अधिकारी जगह जगह जाते हैं चेक करने। पूरा प्रशासन हाई अलर्ट पे होता है, एग्जामिनेशन को लेकर अलर्ट पे एकदम रहेगा। पुलिस को भेजा जाता है, अधिकारी को भेजा जाता है जांच के लिए कि भैया देख क्या कोई नकल वकल तो नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद पैसे खर्च होते हैं। जिस स्कूल में एग्जामिनेशन सेंटर दिए जाते हैं उस स्कूल को पैसा दिया जाता है, वहां के टीचर्स को पैसे दिए जाते हैं कि भैया आप संडे को आ रहे हैं तो चलो भाई 1000-2000 जो भी है आपको मेहनताना मिलेगा इसका। अब रहा सवाल कि आउटपुट क्या है इसका। देखिए इसका आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा, अंततः फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बट यहां बता देता हूं वही होगा जो हाई कोर्ट कहेगी। हाई कोर्ट कह दी कि भैया ये नियम ही गलत है तो गलत है। हाई कोर्ट कह दी कि हम एक और डेट देते हैं। देखिए हाई कोर्ट में 20 जुलाई जो सुनवाई डेट रखा है ना वो अंतिम मत मानिएगा। हो सकता है उस दिन सरकार के जो वकील कहेंगे देखिए हमारे पास एक प्रमाण है, कुछ भी दिखा देंगे, झूठ मूठ का कुछ भी दिखा देंगे और बोलेंगे देखिए एक प्रमाण है, हमको 2 दिन का मोहलत दीजिए या 1 सप्ताह का प्लीज मोहलत दीजिए। दे देती है हाई कोर्ट, ऐसा नहीं है। या हाई कोर्ट हो सकता है उस दिन सुनवाई करे और फैसले को रिजर्व रख ले। तो ऐसा नहीं है कि 20 जुलाई को ही सब कुछ आ जाएगा, बट उम्मीद रखिए कि 20 जुलाई को कुछ ना कुछ तो होगा, जरूर होगा, ठीक है ना। अब ये सब ऐड हो गया। क्या है इसका फाइनली निदान? इसका निदान देखिए आप भी कमेंट कर सकते हैं क्या है निदान इसका। मेरे हिसाब से एक ही निदान है कि कोई एक ऐसा स्थानीय नीति बनाए और सबसे बढ़िया है 1932 का खतियान लागू कर दे, बस बात खत्म। 1932 का खतियान लागू कर दे, या अगर वो होने में बहुत दिक्कत आपको हो रही है तो कोई एक ऐसा पार्टिकुलर डेट रखे जहां से ये पता चल सके कि हाँ ये झारखंड के मतलब स्थायी निवासी हैं, मतलब ये लोग यहाँ के परमानेंट हैं। और दूसरा अगर आपको ये कंडीशन ही रखना है, और स्टेट में कैसे है, जैसे छत्तीसगढ़ का फॉर्म खोलिए, 10th छत्तीसगढ़ से होना चाहिए और लोकल रेसिडेंस छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। तो आप ऐसा रख लीजिए ना कि दूसरा ये रख लीजिए कि 10th यहीं से किया हुआ होना चाहिए। बट अगर कोई यहां से नहीं किया है खतियानधारी तो फॉर्म भरेगा। जैसे एक आर्टिकल बनते हैं उसके क्लोज सब क्लोज बनते हैं वैसे बना दीजिए। और देखिए फाइनली एक चीज बता दूं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों का काम है जो कैलेंडर दिया गया उस हिसाब से अपना तैयारी करिए। सीजीएल का कैलेंडर फेल हो चुका है, जुलाई में एग्जामिनेशन जून में एग्जामिनेशन नहीं होंगे क्योंकि ये अंतिम संडे है, ओएमआर बेस्ड होना है अंतिम संडे, इसके बाद तो फिर जुलाई वाला ही डेट आएगा। तो जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिएगा, छोड़िएगा मत। आपका काम है कर्तव्य मार्ग पर चलते रहना, बाकी चीजें तो होती रहती हैं। और फाइनली एक जेएसएससी सीजीएल के लिए जल्द ही मेरे द्वारा अनाउंस किया जाएगा नागपुरी टेस्ट का। ये वो टेस्ट है जो एकदम आपके बुक का निचोड़ निकाला गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जल्द ही आपको अपडेशन दी जाएगी। साथ ही साथ आप सुझाव दे सकते हैं कि जीएस पेपर 3 के भी टेस्ट आपको चाहिए तो, ठीक। हिंदी के मास्टर वीडियो के लिए आपने बोला है, कुछ दिनों से मैं मेडिकल पर्पस से कुछ थोड़ा परेशान था, जल्दी आपको मास्टर वीडियो भी दी जाएंगी। हालांकि डिप्लोमा वाले में हिंदी पेपर नहीं है, हिंदी इंग्लिश नहीं है, जैसे पेपर 1 नहीं है, उनका 2 ही पेपर है। तो ध्यान रखिए मैं हिंदी में किसी को फेल नहीं होने दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूं तो लेता हूं बस। और ये है आपका, बाकी चीज समझ में आ गया होगा। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए। कभी भी कोई भी डेट आए, कोई भी अपडेट हो तो आपको अपडेट इस चैनल के माध्यम से जरूर किया जाएगा। तो चलिए आशा करता हूं इन सारी चीजों को समझे होंगे, है ना। अपनी तैयारी को करते रहिए, अपने कर्तव्य मार्ग पे डटे रहिए, भिड़े रहिए, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आप सभी भी खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।